मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सदा नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और आपसे निवेदन कर रहा हूं, विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का सूचना सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहता है, उचित लगता है, अच्छा लगता है तो आप हमें एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, संस्कृति और सभ्यता का शुभारंभ अपने आत्मा से होती है। जब प्रबलता के साथ में आत्मा की बात को हम मानते हैं, आत्मोन्नति के लिए, धर्म परिष्कार के लिए, अपने सोया हुआ देवत्व शक्ति को संशोधन करने के लिए और श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करने के लिए अपने अस्तित्व को जानना पड़ता है और उसी के अनुरूप हमारे दृश्य, हमारे विचार, हमारी भावना प्रस्तुत होती है और प्रकट होती है। क्योंकि हमारा जो हृदय रहता है वो निर्मल होता है। अगर हृदय से कोई सभ्यता का शुभारंभ होता है या संस्कृति का अभ्युदय होता है तो समझिए कि हम जीवन में कुछ करने लायक काम कर रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा में और समुन्नत रीति से आगे पथ की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर जीवन जो है उच्च श्रृंखलताओं से जुड़ना पड़ेगा और ऊंचे रहस्यों को जानना पड़ेगा। जीवन साधना में यूं सभ्यता और संस्कृति का शुभारंभ दोनों एक साथ होती है। जब हमारे अंदर संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, अनुशासन है और हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का तरीका मालूम है तो फिर जीवन आदर्श बन जाता है। संस्कृति को संदेश देता हुआ सभ्यता का शुभारंभ हो जाता है और भविष्य का भी निर्माण होता है। मित्रों, जब तक हम अपने अस्तित्व को समझते नहीं हैं या ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को चलाते नहीं हैं तो फिर संस्कारों की, संस्कृति की, सभ्यता की बात समझ में नहीं आती है। सभ्यता वह सादगी है, उच्च विचार है जो मनुष्य को देवता बना देता है और जिसके साथ सभ्यता है वो हर प्रकार के संस्कृति का, संस्कारों का परिमार्जन करता रहता है और अपने जीवन को अभ्युदय बनाता है। इसलिए मित्रों, अपने इस जीवन साधना के जो संग्राम है इसमें सतत लड़ना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उद्विग्नता हर प्रकार के आती है, बाधाएं, विपदाएं, उत्कंठाएं, कई प्रकार के दोष दुर्गुण आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में रह करके जैसे हमारे जीव दांतों के बीच में रह करके अपना सुरक्षा करता रहता है, उसी तरीके से हम अपने जीवन को भी सुरक्षित, व्यवस्थित और अनुशासित बना करके रखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है और महामानव बनने की जो सीढ़ी है वो हमें स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, संस्कृति का सम्मान करना और सभ्यता के साथ में जुड़े रहना, आदर्शों के साथ नियम का पालन करना, जीवन रूपी समय का सदुपयोग करना, ये व्यक्ति का धर्म है और परम कर्तव्य है। जब तक इन सब चीज़ों का अनुसंधान व्यक्ति नहीं कर पाता है तो व्यक्ति जो है आगे का मार्ग प्रशस्त भी नहीं कर पाता है और नर पशु की तरह जीवन यापन करके इस जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्रों, अपने अंदर अच्छे से अच्छा भावना को विकसित करें और देव शक्तियों का आवाहन करें
हमारे इस शरीर रूपी पिंड में 33 कोटि देवी देवता कहे जाते हैं। सब अपने अपने जगह में विद्यमान हैं। उनकी पूजा अर्चना साधना हम किस स्तर में कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं और किस रूप में उनको भोजन दे रहे हैं, ये हमारे आत्मा जो है संशोधित करती है। इसलिए मित्रों, संस्कृति का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपने विचारों को श्रेष्ठ भावनाओं के साथ में जोड़ने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का अनुसरण करते हैं, जीवन में उसको सिरोधार्य करके आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे हर क्षेत्रों में सफलता मिलती है। असफलता की कोई बातें ही नहीं रह पाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभव संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमो नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ है, युग दृष्टा युग प्रवर्तक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, संस्कृति और सभ्यता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। जीवन साधना में यूँ सभ्यता और संस्कृति दोनों का ही समावेश रहता है, पर उसमें संस्कृति को उद्गम और सभ्यता को प्रवाह कहा गया है। संस्कृति विचारणा, मान्यता, आस्था, निष्ठा में उत्कृष्टता के समावेश को कहते हैं। इसी पृष्ठभूमि की प्रेरणा से गतिविधियों का निर्धारण संभव होता है। शालीनता की पक्षधर जीवनचर्या को सभ्यता कहते हैं। सभ्य बन सकना उसी के लिए संभव है जो सुसंस्कृत हो। संस्कृति मनः संस्थान में उगाई और बढ़ाई जाती है। सभ्यता अपनाने के लिए शरीर को सधाया जाता है। साधनात्मक अनुशासन में जकड़कर अनगढ़ मनुष्य को सुगढ़ सुसंस्कृत बनाया जाता है। इसी प्रयास को सभ्यता संवर्धन कहते हैं। मित्रों, संक्षेप में श्रद्धा आत्मिक प्रज्ञा, बौद्धिक और निष्ठा शारीरिक उत्कृष्टता का नाम है। श्रद्धा को ब्रह्म चेतना, प्रज्ञा को संस्कृति और निष्ठा को सभ्यता के नाम से जानी जाने वाली त्रिविध आदर्शवादिताओं का समन्वय ही मानवीय गरिमा है। उन विभूतियों की मात्रा किनके पास कितनी है, उसी आधार पर उन्हें अवतार, देवदूत, ऋषि, सिद्ध पुरुष, महामानव आदि नामों से पुकारते हैं। इन दैवी संपदाओं का जो जितना धनी है, उसी आधार पर उसमें आत्मशक्ति की प्रखरता पाई जाती है और तदनुरूप ही वह युग सृजन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरव गरिमा भरे काम कर सकने में समर्थ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।